रंजना की हो गई मिसकैरेज। अभी अभी प्रिंस के चैनल से एक वीडियो आई जिसमें उसने बताया कि रंजना का मिसकैरेज हो गया है। वैसे तो उन लोगों ने प्रेगनेंसी रिवील नहीं किया था, लेकिन लोग अपने आप से अनुमान लगा रहे थे कि रंजना प्रेग्नेंट है। तो आज आई वीडियो कि रंजना का मिसकैरेज हुआ। देख के और सुन के बहुत दुख हुआ। तो चलिए हम बातें कर लेते हैं डिटेल्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? और आज की ये मेरी वीडियो रिएक्शन है, ना कि कोई रोस्टिंग वीडियो है। और थोड़ा सा मतलब दुख भी होता है इस चीज को देख के और सुन के। एक लेडी के लिए ये जो मतलब होती है ना, चीजें बहुत मतलब दुखी करने वाली चीजें होती है भाई। किसी के साथ भगवान ऐसा ना करे। तो जो हुआ, अब जो भी होता है भगवान की ही मर्जी से होता है, लेकिन थोड़ा सा हम इस पे बातें करेंगे क्योंकि मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है। तो चलिए हम बातें कर लेते हैं। क्या है कि रंजना का हुआ मिसकैरेज, फिर इसकी एक वीडियो आई और ये जो हुआ 29 तारीख को ही हुआ ये सारी चीजें। और आज है 1 तारीख। तो उसके बाद से इन लोगों के फैमिली से ब्लॉग आते रहे, ब्लॉग कंटिन्यू होते रहे। ऐसा नहीं कि ब्लॉग रुका था या कुछ भी रुका था। और वो भी वीडियो और ब्लॉग आते थे। माता जी की हर वीडियो में लोगों के ऊपर ही बद्दुआ। ये बद्दुआ माता अपने कर्म, अपनी गलतियां, अपनी चीजें नहीं सुधारती हैं। इनको सोचना चाहिए कि आखिर हम क्या, हमारे में कमी है क्या, मतलब कहाँ कोई गलती तो नहीं हमारे से हो रही है कि हमारे फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है। पैसे ये सब कुछ नहीं होते हैं। पैसा तो आपके घर बहुत आ रहा है, लेकिन देखिए आपके घर में सुख शांति चैन सब कुछ आप लोगों का कुछ भी नहीं है। पैसे कमाने से नहीं होता, और बिल्डिंग बनाने से, राजमहल बनाने से और इतरा इतरा के दिखाने से कि ये देखिए सोने का हमने किचन बनवाया और ये देखिए हमने वो बनवाया, ये सुख शांति नहीं होती है। सुख शांति, मानसिक शांति सबसे बड़ी शांति होती है। पैसे कम भी रहे लेकिन हम सुख शांति से रहे ना, मतलब एक होता है भाई संतुष्टि। लेकिन आप लोगों के अंदर संतुष्टि नहीं है। आपने बहुत हमेशा बोलती हैं कि मेरे यूट्यूब ही कमाई का जरिया नहीं है, हम स्कूल से बहुत पैसा कमाते थे, हम ऐसे करते थे वैसे कमाते थे। लेकिन आप लोगों को पैसे की भूख, इतनी पैसे की भूख बढ़ गई है, इतनी पैसे की भूख बढ़ गई है आपकी फैमिली में ना, कि रिश्ते नाते एकदम मतलब उस कोई मायने ही नहीं है, कोई मायने ही नहीं है इन लोगों के लिए। केवल पैसा, पैसे के लिए सब कुछ। तो ये माता जी रोज आती हैं अपनी वीडियो में, हर दिन वीडियो में किसी ना किसी को इनको टारगेट करना है। और 29 तारीख को ही ये घटना हुई, फिर भी उसके बाद भी जो वीडियो आ रही है उसमें दूसरे को ही कि हमारे बेटे बहू से जलन, हमारी बेटी से जलन, हमारे मेकअप से जलन। क्यों भाई, क्यों लोग जलेंगे आपके मेकअप से? आपके कहते हैं ना कर्मा इज बैक। लेकिन कर्म हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं कि हम डिसाइड करेंगे किसी के कर्म क्या है, वो तो भगवान डिसाइड करते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि पिछले कर्म का फल हमें इस जन्म में मिलता है। लेकिन आपकी फैमिली को देख के नहीं लगता ना, लगता है कि आप लोगों के इसी जन्म के कर्म के फल आप लोगों को मिल रहे हैं। और देखिए एकदम सामने है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। हर दिन किसी न किसी को बददुआ देने, किसी की बेटी को, किसी की माँ को, किसी की बहू को। मतलब आपके बेटे ने इतनी गंदगी मचाई, इतनी गंदगी मचाई, उसमें पूरी फैमिली शामिल शामिल उसका तो असर सब पे आएगा ना। और देखिए, वैसे तो रंजना आपकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, मतलब उसकी कोई गलती नहीं है। कहिए तो रंजना के लिए दया आ रही है। लेकिन आपके फैमिली के कर्म जो है ना, वो सारी चीजें भाई कहते हैं कि जिसके संगत में हम रहेंगे वैसा हमारा वो होता है। तो वही चीज है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आप जिसके संगत में रहेंगे, जैसे माहौल में रहेंगे, वो सारी चीजें हमारे साथ होती है। इनके घर में इतनी नेगेटिविटी है कि मतलब हर वीडियो ब्लॉग में ये दूसरों को बददुआ देना। अभी ये उस दिन आया था लपुआ, वो लिपस्टिक लगाने के लिए गाली दे रहा था वो तिवारी को कि तुम्हारा इसीलिए तो, जिससे कहेगा कि मैं प्यार करता हूँ। और बोल रहा था कि मेरी माता जी की लिपस्टिक से तुमको जलन होती है, तो इसीलिए तो भगवान ने तुमको ऐसा बनाया है। और पलट के अगर यही बात तुमको कोई गाली दे दे कि भाई, मेरे मुंह से ऐसे सब भी निकलते हैं कि तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, अभी तक तुमको बच्चा क्यों नहीं हुआ, एक कमेंट कोई कर देता है तो तुमको कितना बुरा लगता है।
तुम्हारी फैमिली को कितना बुरी लगती है कि पूरी फैमिली आ जाती है एक कमेंट के लिए लड़ने। और 30 तारीख को ही मिस कैरेज हुआ, 29 को ही। और ये लोग जा रहे हैं वहां, डेट पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, बारबेक्यू में जा रहे हैं। मतलब ये सब क्या है, नॉन वेज खा रहे हैं। तो क्या रंजना के प्रेगनेंसी से मनीषा को जलन थी? और कहेंगे लोग कि हमारी फैमिली एक है। क्या है कि एक दिखाने के लिए एक, बस केवल लड़ने के लिए आप लोग एक होके आ जाते हो। कहते हैं लोग कि अभी फैमिली की, अभी रंजना प्रेग्नेंट थी तो वहां जरूरत थी उसको किसी, मान लो मनीषा है बड़ी, रहती वहां थोड़ा सा हेल्प करती। वो बेंगलुरु से आई थी ये बोल के अभी हम जा रहे हैं, रंजना को जरूरत है, हम लोग दोनों कोई रहेंगे तो हंसेंगे बोलेंगे तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, वो भी मेरे साथ, हम लोग साथ में खाते हैं पीते हैं। और यहाँ रंजना प्रेग्नेंट है और ये चली गई फरमान मलिक के बेटे के बर्थडे में। मतलब इन लोगों के लिए कुछ नहीं है, और भी व्यूज के लिए वहां गए ये लोग, तो उन लोगों की वीडियो पे व्यूज आया और वीडियो ट्रेंडिंग में गया। उसका भी खुशी उन्होंने लाइव में आके इजहार किया खुशी का कि अरे मेरा तो वीडियो ट्रेंडिंग में गया। तो भाई साहब आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गई है, उनके घर गए थे आप लोग और वहां आपके बहुत सारे आने आए थे दुश्मन। इस चीज को देखने के लिए लोग उस चीज वीडियो को बार बार लोगों ने देखा और आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में गई, ना कि आपके आपको अब कोई देखना नहीं चाहता। और इतनी गंदी ये फैमिली कि मतलब क्या है यार, ये लोग रिश्तों का एकदम कोई ये नहीं है, बस पैसा पैसा पैसा, पैसे की भूख इतनी। और पैसा ना खाने में ना पहनने में, बस पैसा के लिए घर बनवाना है। अरे यार ये घर क्या होगा, एक झोपड़ी में भी हम सुख शांति से रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं, लेकिन दूसरों को गाली दे के, दूसरों को बददुआ दे के आप कभी खुश नहीं रहोगे। और ये माता जी, इस घर की मुखिया ही जिसकी ऐसी हो, उस घर का क्या होगा भाई। और वही हो रहा है ना, कभी घर में ढंग से पूजा पाठ। ये माता जी सुबह उठती हैं, कैमरा लेके चालू हो जाती है, हेलो गाइज देखिए अभी हम बेड पे बैठे हैं, मेरी बहू चाय ले आके दे दी। और मेरा नसीब है कि हम, मेरी बहू मुझे चाय ले आके देती है। और उन जगत दीदी की माँ को बोल रही थी कि तुम्हारी माँ नौकरानी लगती है, चाय बना के बहू को पिलाती है। और ये अपने आप को भाग्यशाली समझती हैं कि इनकी बहुएं नौकर चाकर जैसी खटती है, इनको चाय बेड पे ले आके देती हैं, अपने आप को महारानी समझती हैं। और रोना रोती है, मेरे बहू बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए कि पोता पोती हो, पोता पोती हो। पोता पोती कहने से हो जाएगा? पोता पोती देखिए होने वाला था, बहुत दुख हो रहा है, लेकिन आप लोगों की जो हरकतें हैं ना, एकदम नीचता की हद पार कर रही है आप लोगों की हरकतें। ये 29 तारीख को घटना हुई, उसके बाद भी जितनी इनकी वीडियो आ रही है, सब में दूसरे को टाइटल और थंबनेल में टारगेट करते हैं। बेटी अलग, बेटा अलग, माँ अलग। मतलब हद है ये फैमिली, एकदम नीची गलीज। मुझे तो बोलने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ना बहुत बुरा लगा। और तो और चलो, वीडियो तो आया, बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया, उस चीज का प्रूफ दिखाने के लिए वो रंजना दर्द से कराह रही है, बेड पे पड़ी हुई है, उसका वो वीडियो शूट कर रहा है ये उसका पति। अरे वो अकेली छटपटा रही है बेड पर, उसके पास कोई नहीं है यार, ये कैसी फैमिली है। और इसकी सास वो माता जी मेकअप करके, लिपस्टिक करके, अब कहेंगे कि मेरे मेकअप पे, मेरी लिपस्टिक पे आ जाते हैं लोग। भाई घर में इतना मतलब हो रहा है, बहुत दर्द से छटपटा रही है और ये माता जी वहां दिखी ही नहीं। हद है ये फैमिली। और ये मुझे लगता है कि ये चीजें इनकी ना, जो जिस दिन वीडियो आई थी कि पूजा के मायके रहने से लोगों को जलन, उसी दिन ये चीज हुआ था। क्योंकि उस दिन इन्होंने वीडियो में बोला था कि रंजना की तबीयत खराब है, तो रंजना पूजा नहीं की, मैंने पूजा की है। तो शायद उसी दिन ये चीज हो गया था, शायद 29 तारीख उसी दिन था और ये सारी चीजें हो गई थी। और फिर भी इनके ब्लॉग कंटिन्यू आ रहे थे, ब्लॉग में इन्होंने बताया नहीं, चलो नहीं बताया, लेकिन आज इनकी ब्लॉग आए। उसके बाद फिर वहां दोनों बहू बेटा घूम रहे हैं, पूरा चिकन, अक्षय तृतीया के दिन चिकन मटन अंडा खूब खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं।
तो उस पे तो लोग कहेंगे ना कि मनीषा को थोड़ा सा भी इस चीज का, वो एक औरत है ना भाई, अब तो लड़की नहीं है, 25 साल की औरत है, और वो बच्चे के लिए रोती है कि मुझे भी बच्चा चाहिए, बच्चा, बच्चे के लिए हमेशा उसका वो रहता है। और एक घर में, उसके घर में एक बच्चा आने वाला था और बच्चा नहीं रहा, उसका दुख उसके चेहरे से थोड़ा सा भी नहीं दिखा कि हाँ इतना बड़ा दुख मेरे घर में आया है। खुशियां मना रहे हैं लोग, तो इस पे लोग क्या कहेंगे? अब इसके लिए लोग ट्रोल करेंगे तो कहेंगे कि मेरी खुशियों से लोगों को दुख होता है, मेरी खुशियों पे लोग नजर लगाने आते हैं। भाई कोई खुशियों से नजर लगाने नहीं आता है, लेकिन आप लोग जो चीजें दिखाते हो, आपके घर में अब तो पता चला कि आपके घर में ये चीज 29 तारीख को हो गया था, और आप लोग डेट कर रहे मतलब वही लंच डिनर जो भी है, गए थे आप लोग घूमने, लंच वंच डिनर उनर आपने नॉनवेज खाया। तो अब तो लोग बोलेंगे ना कि भाई इतना चीज घर में हो गया था और ये लोग कितना, और ये कर रहा था लपुआ। चलिए इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। जगत दीदी को रेड साड़ी पहन के इसने देखा ना, लपुआ ने इसके एकदम सीने पे सांप लौटने लगा, और इसने प्लान बनाया कि जगत दीदी तो खुश है भाई, अपना नाच गान कर रही है, चलो हम भी खुशी दिखा के उसको जलाते हैं, ये लपुआ का प्लान है। और उसने रेड रेड ड्रेस पहनाया मनीषा को, जैसे जगत दीदी ने रेड ड्रेस ड्रेस पहना था, वैसे ही इसने भी मनीषा को रेड ड्रेस पहनाया। तो चलो ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि मनीषा की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मनीषा की गलती है। वो आदमी, मतलब आदमी है, उसको इस चीज का फीलिंग नहीं है कि माँ बनना क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन वो जगत दीदी को देख के उसके सीने पे सांप लौट गया। रेड ड्रेस, हॉट ड्रेस, रेड कलर अपने आप में ही हॉट होता है, तो रेड ड्रेस पहन के देख के इसके सीने में सांप लौट गया। इसने मनीषा को रेड ड्रेस पहनाया, रेड शॉर्ट टॉप, और इसको लेके गया घुमाने कि चलो हम जलाएंगे जगत दीदी को। तो ये चीज मनीषा को सोचना चाहिए था कि नहीं, घर में ऐसा हुआ है, हम आज नहीं जाएंगे। मनीषा भी खूब इतरा इतरा के खूब गई, खूब इसी चीज पे मुझे मनीषा मनीषा पहले मुझे, मतलब मैं जब भी कुछ बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मनीषा की कोई गलती नहीं है। तो ये चीज मनीषा की मुझे गलती न लगती है कि हर गलत सही फैसले में पति का साथ देना पत्नी का धर्म होता है, हर गलत सही में। तो ये चीज तो जानती थी ना कि घर में रंजना के साथ ऐसा हुआ है, तो हमको जाना चाहिए या ना नहीं जाना चाहिए। मना कर सकती थी ना कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, आज हम लोग नहीं जाएंगे, और उस चीज को वीडियो बना के अपलोड करना, तो वो चीज तो रंजना भी देखी होगी, तो उसको दुख लगेगा ना कि देखो मेरे साथ क्या हुआ और ये लोग घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। जबकि ये चीज इसको अच्छे से पता है कि हाँ माँ बनना क्या होता है, बच्चे के लिए ये कितना वो होती है, दुखी रहती है। और एक बच्चा घर में आने वाला था, वो चला गया, और उसकी खुशी ये लोग मना रहे हैं। तो यहाँ मुझे मनीषा की भी गलती होती है। मैं कभी कभी वीडियो में कुछ बातें बोल देती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मनीषा की कोई गलती नहीं है। तो यही चीजें मुझे मनीषा की अच्छी नहीं लगती है। इतना भी सीधा, इतना भी पतिव्रता नहीं होता है कोई कि पति के हर गलती में पत्नी साथ दे। इसको पतिव्रता नहीं कहते हैं, ये इसको स्वार्थी कहते हैं। स्वार्थी कि बस अपना सुख, अपना स्वार्थ देखना है। तो गाइस, मतलब इसकी फैमिली, सच में मुझे तो अजीब लगता है इन लोगों का। मतलब क्या है ये लोग, किस टाइप के इंसान है? बस व्यूज, पैसा, पैसा, पैसे की भूख इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा। तो मुझे तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। और नाच गाना, हाँ अभी हाल ही में अंशु के साथ ये सारी चीजें हुई, तो लोगों ने रंजना को बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई रंजना तुम संभल के रहना, तुम ऐसे मत करना, वैसे मत करना। लेकिन वीडियो में नाचना, नाचने से क्या होता है, प्रेगनेंसी में डांस करने से या ज्यादा उछल कूद करने से उस चीज पे असर होता है उसका। और लोग कमेंट कर रहे हैं काम करवाती थी, काम करवाती थी। तो काम करने के लिए मैं नहीं कहूंगी कि प्रेगनेंसी में काम नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का काम करने से कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन डांस करने से होता है दिक्कत। अब 3 महीने तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, स्टार्टिंग का 3 महीना और लास्ट का 3 महीना। लेकिन इन लोगों को डांस के बिना जिंदगी नहीं है। डांस करेंगी, शॉर्ट्स डालेंगी, तभी तो सब्सक्राइबर आएंगे, व्यूज आएंगे, प्रमोशन मिलेगा। हद है, हद है। थोड़ा सा भी शर्म नाम की चीज नहीं है।
और माता जी आती हैं दूसरों को बद्दुआ देने। माता जी अपने कर्म सुधारिए, माता जी कर्म सुधारिए, तब आके लोगों को बद्दुआ दीजिए लिपस्टिक के लिए और बेटे बहू के खुशियों से। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी दुश्मन आप हैं अपने बहू बेटे की। अभी आप बहू बेटा कर रही हैं। स्टार्टिंग में जब सचिन और मनीषा शादी नई नई हुई थी और लोग घूमते थे फिरते थे, तो उससे आप जलती थी, आपने बद्दुआ दिया था अपनी बहू को, याद करिएगा। तो सारे लौट के आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। लोगों के बद्दुआएं नहीं आ रहे हैं, लोगों को अब आप दे रही हैं तो उलट के आपको मिल रहा है सारी चीजें। तो अभी तो थोड़ा समझ जाइए, अपने आप को संभालिए कि कहाँ मैंने गलती की है और भगवान से माफी मांगिए। और घर की जो बड़ी बुजुर्ग होती हैं, वो भगवान का पूजा पाठ करती हैं कि हाँ हमारे बच्चों को भगवान सुखी रखे, संपन्न रखें, सुख शांति दे घर में। लेकिन इन माता जी को कैमरा लेके ऑन हो जाना है बेड से ही, बिना मुंह धोए जम्हाई लेते हुए। और बहुए नहा धोआ के, वो तो भाई नई नई है, नए नए में इतना ये नहीं रहता है कि पूजा पाठ मुझे किस तरीके से करना है नहीं करना है। बस एक फॉर्मेलिटी के लिए अपना उठती है, नहा धोआ के पूजा पाठ करती है। लेकिन ये माता जी दूसरों को बद्दुआएं देती हैं, तो सारी बद्दुआएं आपको भी लौट के मिलेंगी ना माता जी। तो बस गाइस, बहुत बुरा लगा देख के ये वीडियो कि मतलब इनकी फैमिली में क्या हो रहा है। पैसे तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ ना अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।